हमने वो फर्स्ट हमारे 3 इक्वेशंस थे जो हमने जो थे सर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी स्क्वायर और एक था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सर्कुलर मोशन में वैलिड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जो बॉडी ट्रेवल कर रही थी एक्सीलरेशन था वो एक स्ट्रेट लाइन में था, जबकि सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 2 डायरेक्शन में था, तो इसलिए हम उसका रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा, जो इसका इसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जिसका यूनिट वेलोसिटी को लिखते हैं यू नॉट, जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिसका रेडियन पर सेकंड यूनिट है। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इस सिंबल में करेंगे, जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट है रेडियन। और आता है फिर एक्सीलरेशन, जिसे हम ये सिंबल में डिनोट करेंगे, जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशंस आते हैं वो आते हैं 2 0 t स्क्वायर। नेक्स्ट हम एक बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है इसलिए। अब पाथ का जो लेंथ है वो अगर l होगा तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा l इज इक्वल टू r इंटू। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है सर, फिर हम एक मिनट सर, फिर आता है डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसके डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन है m0 l0 t0, इसका यूनिट है रेडियन। सर ये थीटा है ना, इम्पोर्टेंट सर, ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा हमेशा। ये एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होता है। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी जिसके डायमेंशंस है m0 l0 t रेस्ट टू -1। फिर इसका फॉर्मूला आता है ओमेगा डेल्टा अपॉन डेल्टा t। नेक्स्ट इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, और इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। नेक्स्ट सर होता है इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डेल्टा ओमेगा डेल्टा टी, और एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डी डेल्टा डी टी। सो नेक्स्ट सर हम करेंगे सर लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स। लीनियर एंगुलर पैरामीटर, इसमें सर 2 फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है सर। एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर रेडियस है, और ये थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो, और ये डिस्टेंस मतलब अगर सर्कल है, मतलब ये रेडियस थीटा, और ये अगर ये लेंथ कर्व पाथ का लेंथ है सर। फिर आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर ये एंगुलर ये लीनियर वेलोसिटी इनटू रेडियस इनटू लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी वो है सर ये। पर इसका सर रियल फॉर्मूला है सर, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, कंपोनेंट जो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है अपॉन रेडियस का लेंथ, रेडियस कितना। तो नेक्स्ट आता है सर हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉरी, फिर आता है सर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। और फ्रीक्वेंसी मतलब सर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, मतलब कितने रिवॉल्यूशन उसने किए 1 सेकंड में। और टाइम पीरियड मतलब उसने कितना टाइम लिया एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके मदद से सर वो एक फॉर्मूला है ओमेगा 2, तो ओमेगा ये एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई टू फ्रीक्वेंसी। तो फिर अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सर वो आएगा 2 टी। फिर नेक्स्ट आता है सर टाइप रेशन इन सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट आता है सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर एक सर्कल है, ये एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही डायरेक्शन करता है, इसलिए हम इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। और ये चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने की। इसका फॉर्मूला आता है सर इक्वल टू वी स्क्वायर जो लीनियर वेलोसिटी बाय आर। फिर आता है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अगर एक सर्कल है तो ये टेंजेंशियली एक्ट करता है। अगर एक सर ये तभी होगा जब अगर सर्कल अगर मास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म कर रहा है तो सर ये नहीं होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर ये रिस्पॉन्स ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा और ये हमेशा सर टेंजेंशियली एक्ट करेगा सर मास। इसका फॉर्मूला आता है सर डी वी बाय डी टी। नेक्स्ट सर आता है नेट एक्सेलरेशन सर। नेट एक्सेलरेशन सर अगर समझो एक सर्कल है और ये मास है और इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा सर। और ये सम होता है सर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। इसका फॉर्मूला आएगा प्लस इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर अगर समझो जो मोशन कर रहा है मास, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये नहीं आएगा, ये जीरो आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जितना ही आएगा। ओके, फिर आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर अगर मतलब टेबल, अगर एक टेबल है जिसके ऊपर एक पॉइंट है और उससे स्ट्रिंग बंधा हुआ और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है मास, तो एक अपवर्ड ब्रेक वो तो अपवर्ड्स होता है और जैसे जैसे वो स्लो होते जाता है मास वैसे वैसे फिर वो डाउनवर्ड्स होते जाते हैं। और अगर समझो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वो बेस पे नॉर्मल रहेगा। तो सर इसका फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। फिर नेक्स्ट सर हम आते हैं फिर एक और एक फॉर्मूला है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, सॉरी मैं भूल गया आपको बताने के लिए कि हम वो आर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन रेडियस इनटू ये। सर इसे डिराइव करना है। फिर नेक्स्ट सर हम कहते हैं फिर वो डायनामिक सर्कुलर मोशन। सर इस केस में सर सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा सर।
नहीं होगा, इसमें बस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और सर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर कंपलसरी है, अगर वो नहीं होगा तो बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। हाँ सर, फिर बढ़ते डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहला आता है सर हमारा सर्कुलर मोशन इन कोनिकल पेंडुलम। उसका डायग्राम सर कुछ ऐसा होगा। ये पेंडुलम है, ये मास है बॉब, ये होगा सर इसका रेडियस। सर ये होगा जो स्ट्रिंग का लेंथ, उसको एल लेंगे हम, और टेंशन इस डायरेक्शन में होगा एम जी, और इसको अगर हम थीटा लेते हैं, ये भी थीटा होगा। और एक सर और एक आएगा इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो ऐसे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट फिर अभी हम इसे डिराइव करने के लिए सर डायरेक्टली फॉर्मूला बताओ ना आप। मतलब देखो सर, अब अगर हम इससे ये करेंगे मतलब सॉरी सर, मैंने टेंशन का गलत इसमें टेंशन सर ऐसे आएगा, तो फिर हमें यहाँ पे दो एक्स और वाई में दो इक्वेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू थीटा। फिर ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी साइन थीटा होगा। टी कॉस थीटा विल बी एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर हम इसको अगर टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सर फिर और इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है सर 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाय जी। सर एल ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का जो लेंथ है सर वो आएगा, ये जी अपना ग्रेविटेशनल, और वो 2 पाई। फिर नेक्स्ट आता है सर अप्स एंड डाउन्स द कार। इस केस में ऐसा, तो समझो यहाँ पे कार है, ये जो कार, तो सर जब ये इस पॉइंट पे होगा तब इसका वेट सबसे लीस्ट होगा। क्यों सर? क्योंकि जो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट करेंगे सर वो कुछ इस प्रकार होंगे, जिसकी वजह से इसका वेट कम होता है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो क्योंकि एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है, तो एक सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और mg जो इसे नीचे खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर हम जब इसके इक्वेशन निकालेंगे सर तो कुछ ऐसे आएंगे, एफ जी माइनस एन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये एसी। और फिर हम आगे देखेंगे तो एम जी माइनस एम ए ये आएगा। और फिर अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू डालेंगे और एम कॉमन लेंगे तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला आता है सर जी माइनस वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय। फिर नेक्स्ट सर, जब कार डाउनवर्ड्स जाती है तो सर इसमें क्या होता है, कार जैसे यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर आता है हमारा, एक एम जी आएगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर एक आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, तो कुछ पता नहीं यहाँ पे होगा कैसे, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है इसलिए। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए सी। अगर ऊपर की तरह हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी एम जी, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी एम जी प्लस वी स्क्वायर बाय आर। ये वी स्क्वायर बाय सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये हमने यहाँ पे किया। फिर सर नेक्स्ट आता है कार
car traveling in circular motion. और कार इज ट्रैवलिंग है, और समझो यहाँ पे इसका सेंटर है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, तो पहले एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा इसके ऊपर बाहर की तरफ, तो इसको बाहर ढकेलेगा पाथ से, और फ्रिक्शन उसको अगेंस्ट करेगा इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, उसका वेलोसिटी ऐसा होगा। और फिर ये समझो अगर इसका अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये रेडियस, फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन एम ए सी के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये फोर्स के बराबर होगा, फ्रिक्शन होती है, ये दोनों को इक्वेट करेंगे। और वी मैक्स आता है, उसका फॉर्मूला आता है म्यू आर जी, मतलब गाड़ी को इतना ही स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए, नहीं तो वो पाथ से बाहर चला जाएगा, इतना नहीं तो इससे नीचे। ओके। और सर अगर इसमें अगर हम नहीं सॉरी, ये वो बैंकिंग रोड, फिर सर आता है बैंकिंग ऑफ रोड। इसमें ऐसे होगा, ये अपना कार है, तो इसके ऊपर सर इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ स्क्वायर बाय आर आएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे एन कॉस थीटा आएगा, एन साइन थीटा, और ये नीचे एम जी, ये थीटा एज इट इज इक्वल टू एम जी। तो अगर हम लोग एन साइन थीटा को एन कॉस थीटा करेंगे तो एक आएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, और वी आएगा रूट आर जी टैन थीटा, इसका आएगा रूट आर जी टैन थीटा। फिर सर नेक्स्ट आता है, इसमें दो केसेस आएंगे सर, अगर एक केस आएगा जब वेलोसिटी ऑफ द कार वी मैक्स से छोटा होगा, और एक केस आएगी जब वेलोसिटी ऑफ द कार वी मैक्स से बड़ी होगी। नेक्स्ट फिर आएगा सर होगा सर फ्री बॉडी डायग्राम इसका सर इस केस में सर फ्रिक्शन एक्ट होगा, जो वो फर्स्ट केस में फ्रिक्शन लेस पाथ था, इस केस में फ्रिक्शन ऐड होगा। जब वेलोसिटी वी मैक्स से छोटा होगा तो फ्रिक्शन है ना, क्योंकि फिर गाड़ी ऊपर नहीं आएगी, फिर गाड़ी नीचे आएगी डाउनवर्ड, इसका एन कॉस थीटा वी स्क्वायर बाय आर एन साइन थीटा एम जी, और यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा एफ प्लस एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ऐसा आएगा सर यहाँ पे। और यहाँ पे भी फिर यहाँ पे सर दो इक्वेशन आते हैं सर, एन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एफ कॉस थीटा। तो सेम इस केस में होगा, बाकी सब बस फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। समझो हमारा जो मोटर राइडर है वो ये है, तो इसके ऊपर सर इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाय आर लगेगा, इसमें नॉर्मल नॉर्मल, और ऊपर फ्रिक्शन, और नीचे के डायरेक्शन में एम जी लगेगा, तो आएगा सर एम जी एफ और एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। सो फिर इसे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो म्यू एन म्यू वी स्क्वायर बाय आर, ये जी काट दिया तो वी स्क्वायर आता है आर जी बाय म्यू का अंडर रूट,
v आता है आर जी बाय म्यू का अंडर रूट। और फिर सर इसमें और एक केस आएगा जब जो ये सेंटर है यहाँ पे एक इंजेक्ट है, ये स्ट्रिंग इससे बंधा हुआ है, यहाँ का हमारा रेडियस, ये स्ट्रिंग की लेंथ एल लेते हैं, ये थीटा, ये टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में, एक आएगा एम जी नीचे, फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आएगा टी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा। सर वही फिर वो tan सर्कुलर मोशन वर्टिकली। तीन केसेस आएंगे सर, एक समझो ये ए बी सी। तो सर इसमें आता है अगर हम इसको ये इस पोजीशन पे अगर हम इसको वेलोसिटी देंगे रूट 2 जी आर, तो ये बी प्लेस तक पहुंच जाएगा, ये पोजीशन तक वो पहुंच जाएगा। अगर इसको फुल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी स्टार्टिंग से हमें रूट 5 जी आर। अगर सर ये अगर समझो सर क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है इसकी अगर वो कम पड़ जाती है रूट 5 जी आर से और रूट 2 जी आर से बड़ी हो जाती है, तो क्या होगा, पोजीशन बी और सी के बीच में आके रुकेगा और फिर ये पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करेगा। सर ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने बोला था। तो नेक्स्ट आता है सर फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट, नहीं सर पहले आता फिर आता है सर टेंशन इन द रिंग। सर इसके लिए एक बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट, हेमिस्फेरिकल ऐसे 21 यहाँ पे समझो सर ये पोजीशन पे वो लीव कर रहा है, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। सर ये रेडियस आर है, टोटल आर, तो इसके ऊपर सर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, फिर और एक फोर्स आएगा जो आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इस डायरेक्शन में, और फिर इसके ऊपर फिर एम जी नीचे, ये थीटा, और थीटा तो होगा एम जी साइन थीटा, फिर आएगा इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा। और फिर अगर हम इसके वेलोसिटी निकालेंगे, जिस वेलोसिटी में ये लीव करेगा, तो पहले रॉ वेलोसिटी आती है हमारी, जब अगर हम वो वर्क एंड एनर्जी थ्योरम से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम से लगाते हैं, तो आती है 2 जी आर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और सर जो नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा वो ब्लॉक पे, वो आएगा 3 एम जी कॉस थीटा माइनस 2 एम जी। और जो एंगल, हाँ, जो वो हमने ये वाला एंगल देखा था, अब कब वो ब्लॉक जब वो लीव करेगा तब उसका वो एंगल होगा कॉस थीटा, तो होगा 2/3, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी 48.2 डिग्री। और जिस वेलोसिटी पे वो वी बी की जो फाइनल हम लोग कैलकुलेशन, जब ये सब इक्वेशन ऐड करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ये सब सब्स्टिट्यूट करके जब निकालते हैं, तो प्योर वैल्यू आती है 2 जी आर बाय 3। खत्म। ये जो ये कांच है, ये फ्रिज का कांच है, आज सुबह ही निकला है, और ये साइड में वो 3-3 पिलोज रख दिए हैं, और बीच में ऐसे बुक रखता हूँ, और हाथ हाथ पकड़ के यहाँ पे कैमरा होगा और यहाँ पे लिखता हूँ। और ये सब मौसी का आइडिया है, जो टीचर है उनसे लिया था। सेटअप से ऐसा दिखता है, क्लियरली दिखता है, और फिर इसीलिए हैंड के लिए स्पेस है, तो लिखने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। 5 यार ऐसे तो
स्पेस भी मिलता है। बस एक प्रॉब्लम है कि डबल पेज नहीं खोल सकते, एक ही पेज खोलना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं है, इतनी ही जगह, इतनी ही रूम, तो फिर ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो फोल्ड करना पड़ता है बस। थैंक यू, बढ़िया, बाय।